एक बार मैं बताने जाना चाहता हूं कि कल जो तारकेश्वर सिंह की सजा हुई है, ये निर्णय पूर्णतया गलत है। न्यायालय का निर्णय पूर्णतया गलत है, आधारहीन है, जिसको चुनौती दी जाएगी। और यहाँ का महाराजगंज के चुनाव में तारकेश्वर सिंह का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, ये 1-2 दिन में तय हो जाएगा। और जो लोग भी साजिश में शामिल हैं, जो लोग तारकेश्वर सिंह को सजा दिलाने में साजिश किए हैं, उनको भी महाराजगंज चुनाव में उजागर किया जाएगा। क्या लगता है कि तारकेश्वर सिंह साजिश के तहत फंसाए गए हैं? पूरी तरह 100% साजिश से ये हुआ है। न्यायालय की तरफ से है, आपको इनका भविष्य क्या दिखाई दे रहा है, क्या लग रहा है? भविष्य अपील में वो जीतेंगे। इतना जो है, इतना आधारहीन कोई भी फैसला मैंने 28 साल के हाई कोर्ट के वकालत में कोई नहीं देखा। इस केस में कहा जा रहा है कि सीबीआई के द्वारा केस को फाइनल कर दिया गया। पुलिस केस फाइनल कर चुकी है, फिर सजा हो गया इसमें तो पुलिस जबरदस्ती गवाहों की गवाही हुई है। विरोध करने के बावजूद भी जो है जबरदस्ती गवाही हुई है। इसमें कुछ लोग साजिश करता है। नमस्कार, आप लोगों ने देखा, आप लोगों के सामने परसों 18 तारीख को हम लोग बैठक किए हुए थे और 18 तारीख को ये निर्णय लिया गया था और सभी लोग को समझाने का कोशिश था, क्योंकि हम लोग प्रिपेयर्ड थे। कांग्रेस पार्टी के तरफ से श्री तारकेश्वर सिंह को टिकट देने की या उनको उम्मीदवार बनाने का पूरा तैयारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो गई थी। और कल एक कोर्ट में पेशी में वो गए तो षड्यंत्र के तहत उनको किसी भी तरह जो केस में कुछ होना जाना नहीं था, उस केस में उनके ऊपर अरेस्ट करना और कस्टडी में लेने का काम कल हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने सब मिलकर के निर्णय लिए और आज ये बैठक इसलिए किए हैं कि हम लोग ये चाह रहे हैं और हम लोग कांग्रेस पार्टी से लगातार संपर्क में हैं और बातचीत चल रही है। और आज सुबह ही श्रीमती तारकेश्वर सिंह को, जो शोभा सिंह हैं, उनको दिल्ली भेजे हैं और दिल्ली में जाकर के सबसे मिल रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है, जिस तरह से श्री तारकेश्वर सिंह के ऊपर भरोसा जताई थी, उसी तरह उनको भी नेतृत्व करने के लिए जिस तरह हम लोग सब समर्थन दे रहे थे श्री तारकेश्वर सिंह को, उसी तरह श्रीमती शोभा सिंह को भी देंगे। तो हम लोग उम्मीद रखे हैं कि आज या कल मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर में सब कुछ बाहर आ जाएगी। और हमारा रेगुलर संपर्क हो रही है हाईकमांड से, सभी लोगों से बातचीत चल रही है और हम लोग उम्मीद रख रहे हैं कि किसी तरह से वो टिकट आएगी, क्योंकि महाराजगंज में लड़ाई करने के लिए इस परिवार का जो योगदान है आप लोग से छिपा नहीं है। 1990 के दशक में जब यहाँ पे बहुत सारे गलत चीज़ें होने लग गई थी, उस समय श्री अशोक सिंह आए और वो सब चीज़ों को ख़त्म किए। उसके बाद हमारे बड़े भाई श्री तारकेश्वर सिंह जो हैं, वो पेशे से एक इंजीनियर थे, उनको यहाँ पे आने की ज़रूरत भी नहीं थी। वो अपना फैमिली के साथ या सब कुछ के साथ खुशी जीवन अपना कहीं बिता रहे थे। बट मशरक का जनता, खास करके मास्टर साहब, उनको रिक्वेस्ट किए कि हमारे लिए यहाँ रहना पड़ेगा। तो तुरंत पूरा परिवार मिलके एक डिसीजन लिया कि जो लड़ाई बड़े भाई अशोक सिंह ने चालू किया, उसको बड़े भाई तारकेश्वर सिंह पूरा करेंगे। और हम लोगों ने उस लड़ाई को जारी रखे, सभी लोग हम लोगों का साथ दिया, तो फिर वो लड़ाई हमेशा होते गई। हम आप लोगों से अपील करेंगे, या यहाँ पे जितना यूथ है, नौजवान है, आप लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि बड़े भाई तारकेश्वर सिंह जितना भी दिन सत्ता में रहे या जब भी रहे, उनके बच्चे हो या उनके भाई मैं हूँ, हम लोगों को हमेशा एजुकेशन के लिए ही बोला गया है। हम लोग पढ़ाई लिखाई पे ही ध्यान दिए हैं, कभी राजनीति में नहीं ध्यान दिए हैं। एक समय आने के बाद ही ये हुआ कि परिवार में आना है, सब लोग साथ में रहना है। तो हम ये अपील करना चाहेंगे या युवा को ये बताना चाहेंगे कि गलत कदमों में चलने वाले नेताओं के साथ आप लोग कुछ दिन के लिए खुश रह पाएंगे, ज़्यादा दिन के लिए खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि फिर से ये नेतृत्व, महाराजगंज का नेतृत्व श्री तारकेश्वर सिंह या श्रीमती शोभा सिंह के हाथों में आवे, तो हम लोग फिर सब लोग साथ मिल करके एक बार फिर से वही लगन दिखाए, वही जोश दिखाए और फिर से उनको सदन में भेजने का काम करें। तो
तो मशरक के लिए और महाराजगंज के लिए एक नया इतिहास। परिवार का बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, सब मिलकर के परिवार हैं, जिसमें आप भी हो। मतलब क्या निर्णय हो, क्या निर्णय 25 तारीख को सुबह हम लोग 9 बजे फिर बैठक करेंगे। उस दिन हम लोग निर्णय लेंगे, तब तक सब चीज क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि 22 तारीख तक 23 तारीख तक कांग्रेस पार्टी का जो जिनसे भी हमारा संपर्क हो रहा है उनका बताना है कि 22-23 तारीख तक हम लोग सब लोग क्लियर कर देंगे। तो 23 तारीख तक वो सब हो जाएगी। 25 तारीख का सुबह हम लोग, यानी कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सभी लोग एक ही परिवार है। हम लोग पूरा मशरक में जिन लोगों ने हम लोग का साथ दिया है, हम सब एक परिवार है और हम परिवार पूरा मिल करके 25 तारीख का सुबह बैठेंगे। आप लोग को भी बुलाया जाएगा, आप लोग भी आए, उस दिन एक निर्णय लिया जाएगा, आप लोगों के सामने रखा जाएगा। धन्यवाद।